राजस्थान में अब महज 24 घंटे का चुनाव प्रचार प्रसार बाकी है और अब इस 24 घंटे में आखिरी का 24 घंटा कल शाम को इस वक्त में 5 बजे चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा और राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि राजस्थान में बीजेपी क्या वाकई पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्या चुनाव से पहले का रुझान अगर देखें तो लगता है कि बीजेपी के लिए मैदान खाली हो गया है और वाकई अशोक गहलोत की योजनाओं का जादू वो लोगों पर चल रहा है। ये सवाल क्यों? ये सवाल आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें इस सवाल को जन्म देती हैं। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली दौसा के अंदर, और मैं आपको सुनाऊंगा इस रैली की कुछ झलकियां। आप सुनिए। जिस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबसे बड़े नेता, वो रैली को संबोधित करने के लिए भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे, उस वक्त में मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था। और ये बीजेपी के लिए खासी चिंता की बात है, क्योंकि जब आखिरी दौर होता है, आखिरी समय होता है, कम से कम उस वक्त में सभी प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ में भीड़ दिखाने का प्रयत्न करते हैं ताकि माहौल बने, चुनाव के लिए माहौल बने। लेकिन क्या बीजेपी के लिए ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? सवाल ये। पहले जरा ये वीडियो देखिए और उसके बाद में फिर इस पर आगे बात करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, मेरी बड़ी बहन सम्माननीय जेपी नड्डा का इस तरह से राजस्थान के अंदर मैदान खाली हो जाना बीजेपी के लिए चिंताजनक है। और यह भी तब जब उनका संबोधन की शुरुआत होनी थी। अनमूनन यह होता है कि बड़े नेता का जब संबोधन होता है तो लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और फिर लोगों को लगता है कि अब आखिरी भाषण है, इसके बाद में निकलने में धक्का मुक्की होगी, तो पहले ही धीरे धीरे लोग निकलना शुरू कर देते हैं। अनमूनन ये होता है, चाहे भाजपा के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हों। इस तरह की तस्वीरें कई सारे नेताओं की रैलियों के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन जब शुरुआत हो रही है तभी मैदान खाली है। जेपी नड्डा, उनकी रैलियों का यह हाल है। कल हम लोग जयपुर में थे और जयपुर में नरेंद्र मोदी जी का रोड शो हुआ। करीब 4 किलोमीटर का रोड शो था और उस रोड शो के बाद में भी लोग, जिन लोगों से हमने बात की और काफ़ी लाखों लोगों ने उस रिपोर्ट को देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद भी लोग छोटी चौपड़ में, बड़ी चौपड़ में, राजस्थान में खड़े होकर के इस बात को कहते हैं कि अशोक गहलोत ने काम तो किया है। और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात को कह रहे हैं। कई ऐसे लोगों की वीडियो कल हमें देखने को मिली, उनकी राय देखने को मिली, जब वो कहते हैं कि हम सेंटर में बीजेपी को वोट दे सकते हैं लेकिन अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे, अभी हम अशोक गहलोत के साथ में। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस नहीं बल्कि गहलोत के साथ में। उनकी राय भी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन अब इस सारे मसले के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है? क्या वाकई कुछ ऐसा है जो अशोक गहलोत छाप छोड़ने में कामयाब हो पाए? और अगर ऐसा है तो फिर वो क्या है? जरा मैं आपको आज का अखबार दिखाता हूं। ये दैनिक भास्कर का आज का अखबार है और ये पहला पन्ना, ये भास्कर अखबार का पहला पन्ना है और इसमें लिखा है कि अगर गलत वोट पड़ गया तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ओपीएस खतरे में पड़ जाएगी। ये भास्कर अखबार का पहला पन्ना है आज का। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से इन चीज़ों को भुनाने का प्रयास कर रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को हम लोगों तक लेकर के जा रहे हैं, उस मुद्दे को हम सरकारी कर्मचारियों के बीच में ले जा रहे हैं। और बीजेपी इस पर काउंटर नहीं कर पा रही है, क्योंकि ओपीएस के मुद्दे पर
लगातार अशोक गहलोत की सरकार वो दांव ठोकती रही और ये भी जो है वो एक तथ्य है कि अशोक गहलोत की सरकार वो पहली सरकार है अभी मौजूदा समय में जिसने ओपीएस को लागू किया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, उसके बाद चीज़ें जो है वो ओपीएस को लागू किया गया और सरकारी कर्मचारी जो है वो इस बात को लेकर के मौजूदा सरकार से जो है वो अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट में देखें तो उनकी राय जो है वो कुछ इससे इत्तेफाक रखती हुई नजर आती है। दूसरा, जब कल कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उसमें जातीय जनगणना, एमएसपी कानून लाएंगे और चिरंजीवी आईवीएफ पैकेज, 4 लाख नौकरी, तो कुछ जो नई स्कीम का कल ऐलान किया गया, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है और उसी की जो है वो एक तस्वीर, एक बानगी वो देखने को मिलती है कि पहली बार ऐसा लग रहा है, हम लगातार घूम रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से इस बात को मैं खास करके कुरेद करके इस बात को लगातार मैं पूछता हूं कि अशोक गहलोत का काम कैसा रहा, तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी अशोक गहलोत की बुराई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में लगातार हम लोग घूम रहे हैं और कई जिलों में जो है हमारी यात्रा निकल चुकी है और अब जब तक वोटिंग रहेगी तब तक हम लोग इधर ही लगातार घूमते रहेंगे, किसी न किसी जिले से होते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अशोक गहलोत को लेकर के बीजेपी का तबका भी नाराजगी व्यक्त नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर कुछ है तो वो ये है कि यहां पर सरकार पलटने का रिवाज है। वो प्लस पॉइंट बीजेपी के लिए कितना बड़ा होगा, हालांकि हम ये भी देखते हैं कि चुनावों में आजकल खूब रिकॉर्ड बनते हैं। किसको पता था कि देश में 2014 के समय में जब गठबंधन की सरकार चल रही थी तो एक मजबूत जो है वो बहुमत वाली नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाएगी, लेकिन देश का एक बड़ा तबका था जिसके मन में भावनाएं आई और उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। अब एक बड़ा तबका राजस्थान में दिखाई दे रहा है जो अशोक गहलोत की स्कीमों की वजह से है और वो लग रहा है कि वो सरकार को हो सकता है कि रिपीट करवा दे। मैं अभी इसमें फाइनल जो है वो कमेंट इसमें नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी चुनाव का आखिरी दौर और चुनाव में आखिरी दौर में क्या कुछ खेल होता है वो बाकी है। लेकिन आज अगर देखें जो मोटे तौर पर तस्वीर जो समझ में आ रही है वो यही है कि अशोक गहलोत की गारंटियां वो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के चेहरे के ऊपर भारी पड़ गई। वसुंधरा राजे को पिक्चर में ना लेकर के आना, वसुंधरा राजे को सीएम फेस ना घोषित करना, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ओपीएस का मुद्दा हो, जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चिरंजीवी योजना का जो लाभ है वो 25 लाख रुपए से कल बढ़ा करके 50 लाख रुपए करने की जो घोषणा की गई, क्या गांव देहात का वोटर वो इस बार इन मुद्दों को लेकर के वोट करेगा? क्योंकि एक बड़ा वोटर है जिसको बीजेपी अपनी तरफ करने में कामयाब हो पाई है। हिंदुत्व के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी तैयार करने की कोशिश कर रही है। वो बात अलग है, उस पर एक अलग बहस हो सकती है कि चुनाव में धर्म का इस्तेमाल क्यों, चुनाव में धर्म के नाम पर राजनीति क्यों, चुनाव में धर्म के नाम पर वोट क्यों मांगे जाए, वो एक बिल्कुल अलग डिबेट है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बड़ा ऐसा वोट बैंक है जो हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी उसको ये फीड कराने में, उसके दिमाग में ये भरने में कामयाब रही है कि हिंदुत्व के नाम पर आप हमें वोट दीजिए। और वो कन्हैया लाल का जिस तरह से नरेंद्र मोदी के द्वारा हर रैली के अंदर जिक्र किया जाना, कितना जो है वो कांग्रेस को इससे नुकसान पहुंचेगा, गांव देहात का वोटर कितना जो है इस बातों से अपने आप को जोड़ करके देखेगा, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। ये जरूर होता है कि बहुत बड़े तबके को इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है। जनता का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी होता है जो सुबह अपने घर से निकलता है, अपने काम पर जाता है और वापस जो है वो अपने घर आ जाता है। उसको राजनीति से, धर्म से और अखबारों की सुर्खियों से, टीवी से, खबरों से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वो ये देखता है कि हाँ काम हुआ है, उसका मन अगर बन रहा है कि हाँ चलिए एक मौका एक और दे दिया जाए तो मौका दे भी देता है। तो क्या अशोक गहलोत
उस वोटर को, उस वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाएंगे। और बीजेपी कितना जो है वो हिंदुत्व के नाम पर, क्योंकि बीजेपी के पास में देखें तो सरकार बदलने का रिवाज का जो फैक्टर है वो बीजेपी के पास में है। सरकार, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है उसमें हवा भरने की कि यहाँ पर सरकार हर बार बदली जाती है तो बदलिए सरकार, रिवाज है तो रिवाज बदलिए। और सवाल यही है कि रिवाज बदलेगा या राज जो है वो कायम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नरेंद्र मोदी आखिरी का जो दौर है उसमें कितनी ताकत झोंक करके लोगों को अपनी तरफ कर पाते हैं, ये अब सबसे बड़ा अपने आप में सवाल है कि बीजेपी के पास में दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के अलावा बीजेपी के पास में और दूसरा कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अमित शाह जी का चेहरा है, जेपी नड्डा का चेहरा है, ये 11वें नंबर से शुरू होते हैं। बीजेपी में 1 से 10 तक नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और वो चेहरा लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक तबका ऐसा भी है, अभी हमने जयपुर में बात की थी, एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि ठीक है हम 24 के चुनाव में मोदी जी को दे देंगे वोट, लेकिन इस चुनाव में इस बार गहलोत को वोट देंगे। एक तबका ऐसा भी है जो इस बात को कहता है। गांव देहात में एक वो तबका है, शहरों में वो तबका है, और बीजेपी इस बात को जो है काउंटर नहीं कर पा रही। नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि आप मोदी के चेहरे पर वोट करिए। हालांकि मध्य प्रदेश में उन्होंने एक नारा जरूर दे दिया था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, लेकिन राजस्थान में उस तरह का नारा नहीं दे पाए। एक नारा जरूर बीजेपी की तरफ से दिया गया है, मोदी साथे राजस्थान। ये जरूर बात जो है वो बीजेपी के पोस्टरों में दिखती है, मोदी साथे राजस्थान। लेकिन उस नारे को भी अगर आप समझेंगे, अगर बारीकी से उस नारे को देखा जाए तो इस नारे का मतलब ये होता है कि मोदी के साथ राजस्थान, यानी मोदी राजस्थान के लोगों से बड़े हैं। इस नारे का अगर मतलब देखा जाए तो वो यही निकलता है, मोदी साथे राजस्थान, मोदी के साथ राजस्थान। अब जाहिर सी बात है, इसको राजस्थान का जो आदमी है वो स्वाभिमानी आदमी है। राजस्थान में हमेशा स्वाभिमान को लेकर के यहाँ पर एक लंबी लड़ाई इतिहास से आप उठा करके देखेंगे तो बार बार यहाँ के लोगों ने लड़ी है। तो ये फैक्टर कहाँ तक है, कहाँ तक लोग इस बात को समझ रहे हैं, कहाँ तक राजस्थान का बुद्धिजीवी तबका वो इस बात को समझ रहा है, वो अपने आप में एक अलग डिबेट है, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, बड़ा सवाल है। और उस पर कितना नंबर जो है वो नरेंद्र मोदी का खराब होगा, कितना नरेंद्र मोदी की साख खराब होगी कि आप राजस्थान को अपने से जो है छोटा करके दिखा रहे हैं। राजस्थान साथे मोदी ये होता तो शायद जो है वो इस नारे की ज़्यादा सार्थकता होती कि राजस्थान के साथ में मोदी है। अब मोदी के साथ में राजस्थान जो है वो बीजेपी कह रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चुनाव का आखिरी दौर है, अब 24 घंटे का खेल बचा है। हर पार्टी, हर नेता, हर उम्मीदवार अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहा है। जनता किसके साथ में कितना जुड़ पा रही है, सवाल ये। अशोक गहलोत क्या अपनी ट्यून को बरकरार रख पाएंगे, या जिस तरह से बीजेपी लगातार सेंधमारी की कोशिश कर रही है उसमें कामयाब हो पाएगी, सवाल ये भी है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और लगातार इसी तरह से अलग अलग जगह पर हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, लोगों को समझ में क्या आ रहा है, वो सब चीज़ें टटोल कर, खंगाल कर, निकाल कर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। शेयर कीजिए इस खबर को, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।